हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आइए आज गीता वाणी की 93 कड़ी में हम ले चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश अध्याय 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 54। आज सिर्फ हम एक श्लोक 54 पर ही बात करेंगे, क्योंकि एक ही श्लोक बड़ा बेजोड़ है भक्तों के लिए। वो ईश्वर प्राप्ति की चाबी है। इस श्लोक को जो अपने जीवन में उतार लेगा उसे भगवान अवश्य मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, इतना बेजोड़ श्लोक है कि अगर आप अच्छा सा अपने जीवन में उतार लीजिएगा तो 100% गारंटी देता हूं कि ठाकुर जी का दर्शन आपको जरूर हो जाएगा। श्लोक बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा भाव इसका है। भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मात्र इसी श्लोक की विवेचना आज मैं करूंगा। आज कोई दूसरा श्लोक इस एपिसोड में नहीं कहूंगा। इसका अर्थ है, फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को एक ही भाव से स्थिर प्रसन्न मन वाला जोगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समान योगी भी मेरे प्राभक्ति को प्राप्त हो जाता है। बड़ा बेजोड़ भाव है, ध्यान देने की बात है कि न सोचती न कांक्षती, जो न शोक करता है न किसी चीज की आकांक्षा करता है। आकांक्षा माने चाहत। मनुष्य का जिंदगी चाहत में ही गुजर जाता है। एक चाहत पूरी होती नहीं है कि दूसरा आ जाता है, और दूसरा पूरी हुई नहीं कि तीसरा आ जाता है, तीसरा पूरी हुई नहीं कि चौथा आ जाता है। मनुष्य पहले विवाह की बात सोचता है, विवाह हो गया तो सोचेगा बच्चे हो जाएं, बच्चा अगर बेटी हो गया तो सोचेगा कि बेटा हो जाए। इसी ढंग से नौकरी अगर मिल जाती है, पहले तो सोचता है कुछ खाने पीने की जीविका हो जाए। फिर अगर उससे छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो सोचता है कि इससे गुजारा नहीं हो, बड़ा हो जाए। उससे भी होता है, सोचता है कि सभी के मकान में भाई टाइल्स लगे हुए तो मेरे मकान में भी टाइल्स लग जाए। इसी ढंग से मनुष्य जो है ना, उसकी आकांक्षा महत्वाकांक्षा में बदल जाता है और वो कभी सुखी चैन से नहीं रहता है। सुखी चैन से सिर्फ एक ही व्यक्ति रह सकता है जीवन में, जो ब्रह्म होता प्रसन्नात्मा, जो ब्रह्म में ईश्वर में विराजमान है। ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान कर ले, अपने आप को भगवान में विराजमान कर ले, और न सोचती न कांक्षती, न शोक करे, न सोचे, न कल्पना करे, न कोई चीज की आकांक्षा करे। हमेशा हर भाव में मग्न रखे। किसी कवि ने गाया है, किसी भजन कर्ता ने गाया है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। भगवान जिस विधि में मनुष्य को रखे उसी विधि में रहे और हमेशा भगवान का नाम जपे, ईश्वर का नाम जपे, और ईश्वर की हर उपलब्धि को अपने जीवन में वरदान माने। मनुष्य जीवन में 100% कभी कोई सुखी नहीं हुआ है, न कभी होगा। किसी न किसी कमी उसके जीवन में रहती है और किसी न किसी चीज की इच्छा अधूरी रहती है। सभी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। अगर सभी इच्छा पूरी ही हो जाती तो शायद मनुष्य मनुष्य नहीं होता। मैं तो कहता हूं, भगवान की भी सभी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आप देखें तो भगवान की भी बहुत सारी इच्छाएं उनकी अधूरी की अधूरी रह गई। तो फिर ये मानव कैसे कहता कि ठाकुर जी मैं तुम्हारा 2 पैसे की मिश्री चढ़ाता हूं और तुम 2 लाख की मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। अरे 10 रुपए 5 रुपए की फूलमाला अगरबत्ती चढ़ाते हो और ठाकुर जी से मांग लेते हो करोड़ों की वरदान। यह इम्पॉसिबल, असंभव है भाई। संभव है अगर तुम संतुष्ट रहो, संतोष में रहो, तो तुम्हारा जीवन ईश्वर की वरदान हो जाएगा। और जिसमें भी कभी कोई कमियां हुई है तो उस कमी में भी उसने अपने जीवन को हंसी खुशी से ढाल लिया है, तो उसका जीवन ब्रह्म में ईश्वर में बन गया है। इसलिए इस श्लोक को अगर कोई भगवान को पाना चाहते हैं तो मैं पुनः दोहरा देता हूं, इस श्लोक को न भूलेंगे। एक गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक जीवन में ईश्वर को पाने का श्लोक है। वह इस प्रकार है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति, यानी जो ब्रह्म में प्रसन्न आत्मा है, न शोक करता है न आकांक्षा करता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, जो ऐसा सोचता है वही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। बस आज इतना ही हमारे सारे एपिसोड के
ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, आपको जीवन का बदल देगा अगर आप इसे अपने जीवन में उतार लेंगे। देखते रहिए मेरी गीता वाणी की हर एपिसोड को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गीता की पुस्तकें हर त्योहार में उपहार के रूप एक दूसरे को भेंट कीजिए। आपके जीवन को गीता अनमोल रत्न है। गीता आपके जीवन में अनमोल वरदान लेकर आएगा। गीता हिंदू संस्कृति की सार है। गीता हिंदू धर्म की वेदों की आत्मा है। जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण की हेतु की कृपा आप पर बरसते रहे। हरिओम। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा शांति होती। हरिओम तत्सत। ओम।